जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए ब्रीथ और ब्रीथ से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रीथ क्या होता है। ब्रीथ क्या होता है कि समतल में गिरे भाग को भी हम क्या कहते हैं, ब्रीथ। जैसे कि क्या होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। जो आपका ब्रीथ होता है किससे मिलकर बना होता है, तो बिंदुओं से। यानी क्या है, अगर हम मिला दे छोटे छोटे बिंदुओं से भी बोल सकते हैं क्या होता है, घिरा होता है। यानी घिरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, ब्रीथ। यानी अगर देखें इसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं क्या, सर्कल। यानी एक बिंदुओं से मिलकर ही बना होता है क्या होता है, सर्कल। उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो वृत्त का जहां से हम चाप धर कर बनाते हैं वृत्त को, उसे हम बोलते हैं केंद्र। इसे हम बोलते हैं क्या, केंद्र। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंटर। और केंद्र को हम ओ से दिखाते हैं, यानी प्रदर्शित कहते हैं। या देखो इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त। और वृत्त से आप देखो, और ये आपका जो किनारा होता है इसे हम बोलते हैं परिधि। यानी कि जो साइड साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप भी बोलते हैं। परिधि, या इसे हम परिमाप भी बोल सकते हैं, परिमाप। जैसे कि अगर हम कहें, और अगर एक घर है और इस घर का मान लेते इधर का चौड़ाई 4 है और इधर 3 है, इधर भी 4 है और इधर भी आपका क्या 3 है, और पूछे इसका परिमाप। परिमाप मतलब होता है किनारा। किनारा कहोगे सर 7 3 7 यानी कुल कितना होगा, 14। और कितना होगा, 14। यानी 14 इसका क्या होगा, परिमाप। परिमाप मतलब होता है बीच वाले हिस्से को छोड़ दे, यानी किनारे किनारे वाले भाग को ही क्या कहते हैं, परिमाप या परिधि हम बोलते हैं। हो गया। और आगे हम जानते हैं, देखो वृत्त हो गया। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त और गोला हम बता देते हैं। वृत्त और गोला में बहुत अंतर है। गोला क्या होता है, गोल होता है। जैसे अगर वृत्त देखने में दोनों सेम ही लगेगा, और यहाँ पे लिख देते हैं गोला। गोला उसे कहते हैं जैसे कि आपका फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्या गोला। और वृत्त उसे कहते हैं जैसे जो अगर जिसमें हाथ को हम डाले तो उसमें क्या हो जाए, चला जाए। जैसे आप हाथों में जो कंगन पहनते हो आपका क्या है, वृत्त है। और गोला क्या होता है, जैसे कि गोल हो, जैसे कि गोली भी होता है, या फुटबॉल जो चारों तरफ से पैक हो उसे हम क्या कहते हैं, गोला। तो गोला से संबंधित भी हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम क्या जानेंगे, वृत्त। हो गया। वृत्त क्या है, तो हम क्या है, आप मान लेते वृत्त, इसे हम बोलते हैं क्या, केंद्र। और केंद्र से कहेंगे, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को ही क्या कहते हैं हम, त्रिज्या। परिधि ये भी बोल सकते हो। परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। जिसे हम आर से दिखाते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, त्रिज्या। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। और इंग्लिश में इसे रेडियस बोलते हैं, क्या लिख देते हैं। और आर से हम दिखाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, रेडियस। लिख देते हैं क्या होता है आपका, रेडियस। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेडियस, और हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिज्या। इसे बोलते हैं क्या, त्रिज्या। और यहाँ देखो, यानी ये आधे वाले भाग में इसे कहते हैं त्रिज्या। यानी त्रिज्या क्या होता है, किसी भी वृत्त के, यानी केंद्र से लेकर, यानी परिधि से लेकर, आपका क्या होता है, परिधि होता है। यानी ये आपका क्या है, परिधि। परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी को ये हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये भी बोल सकते हैं केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो ये भी आपका क्या है, त्रिज्या। अगर इस तरह भी मिला दे आपको क्या है, त्रिज्या। किधर से भी मिला देगा क्या है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। हो गया, मिटा देते हैं। और देखो, और एक आपका होता है जीवा। जीवा क्या होता है, ये देखो। तो कहोगे किसी वृत्त के दो बिंदु, यानी आप जानते हैं कि वृत्त क्या होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है। हमने बताया कि ये क्या होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो कहोगे किसी दो बिंदुओं, यानी कहोगे वृत्त के, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे कि हमने इसका नाम दे देते हैं ए बी, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो कहोगे अगर हम मान लेते हैं हम ऐसे भी मिला देते हैं तो ये भी आपका क्या है, जीवा है। यानी वृत्त के किसी, आप मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, तो आप कहोगे कि किस वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा। जिसे भी आप नाम दे सकते हो, सी डी, या आपकी मर्जी हो कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपका क्या है, जीवा है। तो यहाँ देखो, और यहाँ देखो एक और बना देते हैं सर्कल। ये आपका हो गया केंद्र, इसे हम क्या कहते हैं, केंद्र। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या। और ये भी आपका क्या है, त्रिज्या। अगर एक कुल पूछे तो इसे हम कहते हैं क्या, व्यास। इसे क्या बोलते हैं हम, व्यास। इसे हम क्या बोलते हैं, व्यास, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं डायमीटर। यानी आपके ए भी आपका रेडियस है और ए भी रेडियस, यानी कुल को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, तो सबसे बड़ी जीवा आपका क्या होता है, व्यास। व्यास भी एक प्रकार का है, जीवा है। व्यास, यानी व्यास भी क्या है, जीवा है। अगर कोई भी चीज अगर केंद्र में टच नहीं तब तक उसे क्या बोलोगे, जीवा। और इसमें भी टच हो गया तो इसे हम कहते हैं क्या, व्यास बोलते हैं। तो केंद्र में अगर टच हो गया तो इसे क्या कहोगे, व्यास। जैसे कि अगर देखें कि हर एक इंसान लोग होता है, लेकिन जैसे कि अगर मान लेते हैं जो भी इंसान होते हैं, एक अगर मान लेते हैं राजा है, तो राजा भी पहले इंसान ही होता है, लेकिन अपने कद पर जाने के कारण उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। उसी प्रकार जीवा है। जीवा जैसे ही केंद्र में टच होता है तो उसे जीवा ना बोलकर क्या बोला जाता है, उसे
व्यास बोला जाता है। तो इसी प्रकार क्या है, ये भी एक जीवा है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो व्यास होता है। अगर देख ही लेते हैं, अगर यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं, अगर देखें तो अगर किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं जीवा। तो यहाँ पर देखेंगे बड़ा होगा, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे जीवा क्या होता है, होता जाता है, आपका बड़ा हो जाता है। तो एक समय यहाँ पर आता है कि केंद्र आपका क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, फिर छोटा होने लगता है। तो इसी प्रकार सबसे बड़ी जीवा आपका क्या होता है, तो व्यास होता है। हो गया, इतना मिटा देते हैं, आप उतार सकते हैं। व्यास को हम बोलते हैं डायमीटर, यानी यहाँ पर लिख देते हैं, यानी जिसे हम डी से दिखाते हैं, व्यास को हम किससे दिखाते हैं, डी से, जिसे कहते हैं डायमीटर। हाँ, लिख देते हैं आपका डायमीटर, जिसे हम डी से दिखाएंगे, इसे बोलते हैं हिंदी में आप बोलते हैं क्या, व्यास। आपको हिंदी में याद रखना क्या कहते हैं, व्यास। यहाँ आप देखो एग्जाम में क्या कहता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है आपको। ये मिटा दें, हो गया। तो आपके प्रश्न जो इसके बनते हैं ऐसे बनते हैं कि कहता है कि एक वृत्त का त्रिज्या 5 सेमी है, दे देता है कि एक वृत्त का, कहता है कि एक वृत्त का त्रिज्या 5 सेमी है, तो व्यास कितना होगा। तो आप जानते हैं कि पूछता है, कहता है कि एक वृत्त का त्रिज्या दे देता है और व्यास पूछ लेता है। तो आप जानते हैं कि अगर हाई ए 5 है, तो ए भी क्या होगा आपका 5, यानी व्यास कुल कितना होगा, तो कहोगे सर जी 10 सेमी होगा। कितना होगा, 10 सेमी। और कभी कभी व्यास दे देता है और त्रिज्या पूछ लेता है, जैसे कि कहता है कि एक वृत्त का, कहता है कि एक वृत्त का व्यास अगर कहा जाता है कि 12 सेमी है, क्या है 12 सेमी है, तो पूछ लेता है कि आधा क्या होगा, यानी त्रिज्या क्या होगा, तो कितना होगा 6 होगा। तो हमने कैसे 6 किया कि 2 से भाग दिया। तो यहां से आप फार्मूला बना सकते हैं, जब भी आपका वृत्त का व्यास पूछे, वृत्त का मिटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, उतार लेना यहां तक। जब भी आपका पूछे वृत्त का व्यास, अगर वृत्त का व्यास पूछे, अगर वृत्त का व्यास हमें निकालना है, तो आपका फार्मूला होता है 2 गुणे मिटा दे, 2 गुणे आपका होता है क्या, त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। हम जानते हैं व्यास को किससे दिखाते हैं, डी, डी बराबर आप देख सकते हैं 2r, यानी क्या होगा 2r। अगर आपका यही पूछते क्या, वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त के त्रिज्या के लिए आपको फार्मूला याद रखना है, त्रिज्या। जब भी कहे तो त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, तो अगर त्रिज्या पूछे यानी आधा पूछ रहा है, अगर तरह के व्यास दे देता है आधा पूछ लेता है, तो आप क्या कहते हैं कि 12 से 2 में भाग देते हैं, यानी आधा कर देते हैं, यानी कहोगे क्या होगा व्यास में, यानी व्यास बराबर आपका क्या होगा, व्यास बट्टे होगा 2। तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना। अगर इसे हम लिखे तो त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, तो हमने बताया किससे, आर से। आप लिख देते हैं, डी से आपका होता है डायमीटर, और यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, व्यास। हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, आर बराबर व्यास को हम दिखाते हैं किससे, डी से, डी बराबर आपका होगा 2। तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना है दोनों, जिस पर सवाल को अभी हम सॉल्व करने वाले। हो गया। और कहा है कि एक वृत्त का व्यास आपका दे दिया, त्रिज्या पूछ रहा था, यानी क्या किया जा रहा है, कह रहा है कि व्यास यानी डी का मान दे दिया है, यानी 12 सेमी दे दिया, पूछ रहा है क्या आपका आर। तो इसी फार्मूला पे आपको रख लेना है। यहाँ पूछ रहा है आर, तो आर बराबर क्या होगा, कब डी का मान आपका दिया 12 और बट्टे आपका फॉर्मूले में 2 होता है, काटो कहोगे सर कितना होगा, आधा 6 सेमी। और उस तरह भी आपको पता है कि कितना होगा, 6 ही सेमी होगा। अगर कुल दिया आपका 12 और आधा पूछ रहा है, तो कितना होगा आपका 6 सेमी। तो चलिए और इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते मिटा दें यहाँ तक। और कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछ देता है कि एक रेडियस का मान कितना होता है, एक रेडियस बराबर कितना होता है, और एक रेडियस का मान यहाँ पे लिख देते हैं, एक रेडियस बराबर कितना होता है। तो आपको याद रखना है एक रेडियस बराबर कितना होता है, 180 अंश। अगर पाई, अगर इथी में देखें तो इसे बोलते हैं पाई, और गामा यहाँ पे लिख देते हैं, इसे हम कहते हैं पाई, और ये इसे कहते हैं हम क्या लिख देते हैं, इसे कहते हैं पाई। और पाई का अगर अंश में मान देखें तो 180 होता है, और बट्टे में देखें तो कितना होता है 22/7। और ये भी याद रखना, अगर दशमलव में देखना है तो अगर 7 से आप 22 में भाग दोगे तो आप देख सकते हो कितना आएगा आपका 3.14। तो ये आपको इतने मान को याद रखना है। और देखो कभी ये भी पूछ लेता है कि एक रेडियस बराबर कितना होता है, 180 अंश। और अगर 2 रेडियस बराबर पूछ ले, रेडियस आपका इंग्लिश शब्द है लेकिन हमने हिंदी में लिखा है, 2 रेडियस बराबर कितना होता है, तो आपका होता है कितना 360। अगर पाई में बताया तो कितना होगा 2, कितना होगा 2 पाई। अब कहोगे 180 अंश कैसे होते हैं, तो आपको दिखा देते हैं। आपको कह रहा है कि एक रेडियस के मान, आप जानते हैं कि आपका ये क्या होता है रेडियस, ये आपका क्या होता है एक रेडियस। और एक रेडियस का अगर आधे भाग के देखें तो आपको इसी को बोलते हैं रेडियस, यानी एक रेडियस का जो हिस्सा होगा आपका यही है।
तो आपको देखें कि एक रेडियस जो है चंद्रमा जैसा है और एक चंद्रमा पे कुल कितने अंश का कोण बनता है, तो 180 अंश का कोण बनता है। इसलिए हमने क्या लिखा 180 अंश। अब यहाँ देखो, अभी जो पाई है, पाई के कई मान होते हैं, इसे बोलते हैं पाई। पाई का खोज और शून्य का खोज भी जान लेना। पाई का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट, और शून्य का भी खोज किसने किया था, आर्यभट्ट। यानी दोनों का खोज आर्यभट्ट ने किया था। और जो पाई का मान पूछ लेता, तो पाई का मान आपको होता है क्या, 22/7। अगर मान पूछे वैल्यू में तो आपका होता है 22/7, और दशमलव में बोले तो आपको याद रखना 3.1/4। अगर अंश में पूछे तो आपको याद रखना कितना होता है, 180 अंश। तो वही हमने लिखा है। और एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि 2 रेडियस एंड 2 रेडियस बराबर कितना होता है, तो आप कितने आपको याद रखना है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो गया। जैसे कि इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं और उस प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं, बेटा तो इस पर आधारित एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते। कहता कि एक वृत्त का, और क्वेश्चन लिख देते हैं। कहता कि एक वृत्त का त्रिज्या आपका दे देता। कहता है कि एक वृत्त का त्रिज्या आपका दे दिया है, कुछ भी कह रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेमी है। कितना है, 7 सेमी है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास बताइए, ज्ञात कीजिए। व्यास ज्ञात कीजिए। कह रहा कि कोई वृत्त है और उसका त्रिज्या दे दिया, यानी आधा दे दिया है। कह रहा कि, और ये मिटा दें, कह रहा कि एक वृत्त का जो त्रिज्या आपका दे दिया, आर का मान कह रहा कि दे दिया है। और पहले अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। पहले हमें उसे ढूंढना है। हमें हिंदी से मतलब नहीं है, पूरे हिंदी में इंपॉर्टेंट चीज है जो उसी को हमें ढूंढना है। कह रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या आपका दे दिया कितना, 7 सेमी, और पूछ रहा है क्या, व्यास। तो पहले क्या दिया है, ये फॉर्मूला हाँ हटा दें आपको, इधर रहने तो फॉर्मूले का भी जरूरत है अभी, क्योंकि अभी का दो फिर फॉर्मूले भी देखना आपको जरूरत है। तो यहाँ इधर कर देते। कह रहा वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या को हम किसे दिखाते हैं, कह रहा वृत्त का त्रिज्या, यानी त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। आर का मान दे दिया आपका कितना, 7 सेमी। पहले हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा वृत्त का त्रिज्या 7 सेमी है और वृत्त का व्यास बताइए क्या होगा। तो व्यास पूछ रहा है, और व्यास को हम कहते हैं इंग्लिश में डायमीटर, और डी से दिखाते हैं। तो डी पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि व्यास निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया, क्या होता है, डी बराबर 2r। आप जानते हैं कि वृत्त का अगर आधा आपको पता है कि ये आर है, आर का मान आपका 7 है, तो कुल कितना होगा, तो 14 होगा। लेकिन हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो डी का मान पूछ रहा है। तो डी बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे, और त्रिज्या आपका कितना दे दिया, 7, यानी गुणा करोगे आपका कितना होगा, यानी व्यास कितना होगा, 7 दूनी 14। कहोगे सर कितना होगा, 14 सेमी। तो चलिए इसी पर आधारित एक प्रश्न और भी सॉल्व करते हैं। अगर कहता है कि एक वृत्त का त्रिज्या आपका अगर मान लेते दे दिया है 21 सेमी, तो बताइए इसका व्यास क्या होगा। इसे आप लोग सॉल्व करके बताइए। हो गया, तो मिटा देते हैं। तो इसे भी आप सॉल्व करो। कर रहा है क्या आपका वृत्त का त्रिज्या, यानी आर का मान दे दिया, कितना आपका दे दिया 21 सेमी। अब पूछ रहा है डी, तो बेसिकली आपको क्या करना है, डी बराबर 2 लिखना है, गुणे आपका 21, 21 गुना आपका कितना होता है, तो होगा 42। आपका यही हो जाएगा क्या, आंसर। यानी तो आप ऐसे आधारित हम आपको ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या, जैसे कि अगर एक और भी सवाल रखते हैं आप लोग, इसका आंसर बताइए कितना होगा। जैसे कि हमने रख दिया 5.2, 5.2 सेमी है। कह रहा कि एक वृत्त का त्रिज्या 5.2 सेमी है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व कीजिए और तब तक हम इसे बताते हैं। हो गया, तो क्या किया, कह रहा है एक वृत्त का त्रिज्या कितना दे दिया है। और आप भी वीडियो रोककर इस सवाल को सॉल्व करते रहिए, और जब भी आप बैठते हैं तो कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठे। हो गया, तो क्या कह रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या आपका दे दिया कितना, कह रहा है कि 5.2 सेमी है। तो पूछ रहा है डी, तो डी पूछ रहा है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, डी रहने देते हैं। और आपका होता है क्या, आपका फॉर्मूला होता है 2, तो 2 लिख लेना है, गुणे डी मतलब आपका होता है व्यास। हो गया, और आर का मान दे दिया कितना, 5.2। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी कितना होगा 10.4 सेमी। हो गया, अगर यही मान आपका मान लो दशमलव में था, अगर कोई और भी अलग रूप में हो, जैसे कि कह रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या इतना है, तो पूछ रहा है व्यास। अगर हम इसके मान को थोड़ा और भी चेंज कर देते हैं और आप इसका आंसर बताइए, वीडियो रोककर ये सॉल्व आप लोग जरूर कीजिए। तो अगर कहता है कि एक वृत्त का त्रिज्या और दे दिया है कितना, 7.5 यानी कह रहा है कि 7.5 पॉइंट, पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और प्रश्न को सॉल्व करते हैं और मिटाते हैं। और कैसे कैसे इस पर प्रश्न बनते हैं उसे हम सॉल्व करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कहता है कि एक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। पहले ही कह देता कि एक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या आपका इतना सेमी है, यानी 7 सेमी या 4 सेमी कह देता। हो गया, तो चलिए और प्रश्न को चेंज करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हो गया।
मिटा दे। अब कहता है कि एक वृत्त का, कभी कभी कहता है कि एक वृत्त का आपका व्यास दे देता है, कहता है कि एक वृत्त का, या कहता है उस वृत्त का, उस भी नाम देता है, वृत्त का उस वृत्त का व्यास ज्ञात, कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है उस वृत्त का व्यास और त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आपका दे दिया, कह रहा है जिसका व्यास जिसका व्यास आपका दे दिया कितना, 14 सेमी है, 14 सेमी है। तो इसे भी आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। कह रहा है उस वृत्त का, कोई वृत्त है, कह रहा है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आपका दे दिया कितना, 14 सेमी। हो गया। तो इसमें क्या दिया है, पहले ऐसे प्रश्न में देखते हैं कि क्या दिया है। तो कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, मिटा दे। कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या पूछ रहा है, कह रहा है कि त्रिज्या पूछ रहा है, यानी त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क, यानी कह रहा है कि पूछ रहा है वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए और जिसका व्यास दे दिया, यानी व्यास आपका दे दिया। व्यास को हम किससे दिखाते हैं, तो बेसिकली आप लोग को पता है कि डी से। व्यास पूछ दे दिया कितना, 14 सेमी। तो आप जानते हैं कि जब त्रिज्या पूछे, त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है आपका, यानी जो व्यास होता है, व्यास मतलब आपका होता है, आपका वृत्त का कुल क्या होता है, व्यास होता है। तो आधा पूछ रहा है, तो आप जानते हैं इसका आधा भी कर सकते हैं। तो इसका आधा करोगे कैसे, तो आर बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, डी अपॉन 2। तो आर आने देते हैं, डी का मान दिया 14/2, यानी काटोगे कितना बचेगा, आर बराबर 7 सेमी। हो गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो गया। और चलिए एक प्रश्न, इसी प्रश्न को थोड़ा चेंज करते हैं, इसका आप लोग आंसर फिर बताइए कमेंट बॉक्स में। और कह रहा है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आपका दिया 14, और यहाँ पर हम रख देते हैं क्या, 42। अब बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। हो गया। तो आपका क्या दिया है, कह रहा है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले देखते हैं कि ऐसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है और क्या दिया है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि हिंदी को देखते ही समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आर को पूछ रहा है और व्यास पूछ रहा है। तो व्यास आपका कितना दिया है, कह रहा है कि 42 सेमी। कितना है जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं, उसके बाद जो ज्ञात करना रहता है उसे भी हम लिख लेते। हो गया। तो आपका डी का मान दिया है, तो डी का मान आपका कितना दिया है, तो आर बराबर आपका डी का मान दिया कितना हमने निकाला, 42, और बट्टे आपका होता है 2, यानी काटोगे कितना होगा, आर बराबर 21 सेमी। कितना होगा, 21 सेमी। हो गया। चलिए और इसी प्रश्न को और भी चेंज करते हैं, और आप लोग बताइए, जैसे कि अगर यही आपका फ्रैक्शन में दे देता है कि आपका 5/2 सेमी है, तब बताइए क्या आंसर होगा। हो गया। तो अब मिटाते, कह रहा है कि अब ये क्या दिया है कि व्यास आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न में दे दिया है, तब कैसे सॉल्व करो। कह रहा है कि 4 यानी कितना है, 5/2। कह रहा है कि 5/2 सेमी है, तब इसका त्रिज्या क्या होगा। अभी तो जो था एक नॉर्मल था, लेकिन अब फ्रैक्शन में दे दिया, तब कैसे इसके मान को बताओगे। तो बेसिकली आप क्या करना है, देखो यहाँ पर रखोगे, आर पूछ रहा है तो आर, डी का मान आपका दे दिया कितना, 5/2, और नीचे आपका पहले से ही क्या है, 2 है, यानी पहले से 2 है। तो ये आपका इसे मानते हैं मेन बट्टा, ये आपका क्या है, मेन बट्टा है। और जब मेन बट्टा होता है तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ देखो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 मान सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं। और ये आर यहाँ पर रखा मेन बट्टे के सामने। हो गया। अब अंदर का अंदर गुणा करना है और बाहर का बाहर। हो गया। जब अंदर का बाहर करोगे तो आपको होगा 5 में 5 और 2 दूना 4। बेसिकली इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि कितना होगा, यानी इतना सेमी होगा, नहीं तो भाग भाग दोगे कितना होगा आपका, भाग भी देके इसे बदल सकते हो। तो 4 कम में 4, अब बचेगा कितना आपका 1 बचेगा, 4 कम में 4, 4 दूना 8, और उसके बाद 4 5 20, यानी आपका इतना आएगा, भाग देकर देख लेना। 4 कम में 4 और बचा 1, और 4 दूना 8 और बचेगा 4 5 20, यानी इतना आएगा। आप भाग भी देकर भी कर सकते हो या इतना ही छोड़ सकते हो। तो आर का मान ये होगा, और यहाँ पर अच्छे से बना देते होंगे, या बेसिकली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मिटा दो। अगर आपको ऐसे नहीं करने आता कि अंदर का अंदर तो बाहर का बाहर, तो बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर वाले मान को उसी तरह रहने देते हैं, 5/2, और इसे जब ऊपर ले जाते हैं, यानी इस वाले नीचे वाले भाग को जब ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, यानी गुणा में हो जाता है। 1/2 क्या होगा, 2। आपका कितना होगा, 5 में 5 2 दूना 4। तो ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। हो गया। तो चलिए एक फ्रैक्शन पर एक और भी रख देते हैं मान, और इसका आप लोग बताइए और कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। जैसे कि हम रख देते हैं कि 7/3, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना और परिधि। तो